हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं लेजर चैप्टर। ठीक है, तो लेजर चैप्टर पढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और इसके बाद लेजर चैप्टर भी डन है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो पहले 7 क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में दिख रहे होंगे। हमने जर्नल चैप्टर की भी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली है, अकाउंटिंग इक्वेशन की कंप्लीट करी हुई है और साथ साथ कैश बुक की भी कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, तो आज ये लेजर की भी प्लेलिस्ट हमारी पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, आपको ट्रांजेक्शन्स गिवन है। पहला काम क्या, जर्नल करना, फिर लेजर, और इस क्वेश्चन में भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को बोल रहे हैं। तो यानी कि इसमें भी तीनों काम करने हैं, जर्नल प्लस लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस। तो आपको देखो क्वेश्चन ना, कई बार हम लोग यहाँ अप्रैल 2 से स्टार्ट कर देते हैं, तो अप्रैल 2 से स्टार्ट नहीं करना। ऊपर देखो एक एंट्री लिखी हुई है, ठीक है, ये एंट्री नहीं तो छूट जाती है हमारी। तो ये 1 अप्रैल की एंट्री है और यहाँ पे देखो आपको बहुत सारी एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज गिवन है। तो जैसे ये जहीर है, ब्रैकेट में डेबिट मतलब ये एसेट है, कह रहा है इसको जर्नल में डेबिट करो। गोविंद के साथ सीआर मतलब क्रेडिट, कह रहा है इसको जर्नल में क्रेडिट करो। शर्मा के साथ डेबिट करे, राहुल के साथ क्रेडिट करे, और बाकी आपको नेचर खुद आइडेंटिफाई करने। कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट डेबिट। कैश एट बैंक एसेट डेबिट। लोन फ्रॉम महेश कर्जा है, लाइबिलिटी क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जहीर डेबिट, स्टॉक एसेट है डेबिट। गोविंद क्रेडिट, शर्मा डेबिट, राहुल क्रेडिट। तो जर्नल अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री जिसमें बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट होते हैं और अप्रैल 1 को पास करी जाती है। ठीक है, तो बुक्स वगैरह खोल लो। इसके बाद मैं सीधा जर्नल का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ और सोल्यूशन में ही डिस्कस करूंगा सारी एंट्रीज। तो बुक्स वगैरह आप अपनी फटाफट से खोल लो ताकि क्वेश्चन को समझ पाओ। तो फर्स्ट एंट्री आपको दिख रही है, सारी एसेट्स डेबिट जो मैंने बताई थी और रिमेनिंग लाइबिलिटीज क्रेडिट। तो टोटल डेबिट का और क्रेडिट का यहाँ पे टैली कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अदर एंट्रीज हम चेक करेंगे, रिमेनिंग एंट्रीज क्वेश्चन की क्या क्या हमारे को गिवन है। तो अप्रैल 2 को बोल रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम गोबिन। ठीक है, तो गुड्स खरीदे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसे नहीं दिए, कैश वर्ड नहीं लिखा, तो गोबिन क्रेडिट क्योंकि लाइबिलिटी है, तो परचेजेस टू गोबिन। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू शर्मा, ये भी अगेन क्रेडिट सेल्स है। सेल्स क्यों क्रेडिट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और शर्मा डेबिट है क्योंकि हमारा डेटर हो गया, पैसे इससे फ्यूचर में लेने हैं, तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल, तो खर्चा है परचेजेस इसलिए डेबिट, और क्रेडिट परचेज है तो उधार हो गया, राहुल क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है बाद में पे करेंगे तो इसलिए क्रेडिट। फिर नेक्स्ट आ रही है हमारे पास बॉट गुड्स टू सोल्ड गुड्स टू जहीर, गुड्स बेचे हैं जहीर को, उधार पर बेचे हैं तो जहीर डेटर है इसलिए डेबिट। क्रेडिट और इनकम एंड गेन वाले रूल से सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट है अप्रैल 15 पेड टू गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है पार्शियल पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो गोविंद टू बैंक 1500। ऑन अकाउंट का मीनिंग ये होता है कि डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना, डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करना, ये याद रखना। नेक्स्ट है अप्रैल 18 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शर्मा, तो चेक रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ करना है तो डिस्काउंट अलाउ खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू शर्मा। ठीक है, तो अमाउंट बैंक के सामने वाला अमाउंट लिखा है, डिस्काउंट वाला अमाउंट 50 डिस्काउंट के सामने लिखा है, और इन दोनों को प्लस करा तो शर्मा के सामने आ जाएगा 2050। ये गिवन नहीं था क्वेश्चन में, शर्मा का गिवन नहीं था, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अप्रैल 20 सोल्ड गुड्स टू शर्मा, शर्मा टू सेल्स अगेन क्रेडिट सेल्स है, ये हम समझ चुके हैं। पेड रेंट बाय चेक, चेक से पे करने खर्चा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि रेंट खर्चा है। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल आएगा। सोल्ड गुड्स टू जहीर, फिर सेम एंट्री, जहीर टू सेल्स, दोबारा माल बेच रहे हैं बस डेट अलग है। और फिर एक और खर्चा है सैलरीज पे ऑफ करिए, सैलरीज खर्चा है डेबिट, और कैश की फॉर्म में पे ऑफ करिए, क्वेश्चन कह रहे हैं तो टू कैश। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट भी हो ना, मान के चलना कैश में पे आउट करा है, अगर कुछ नहीं लिख रहा कि कैश या चेक और पेड सैलरीज बोल रहे हैं तो कैश में मान के चलेंगे। तो सैलरीज टू कैश। जर्नल हमारा डन है, बहुत ही इजी जर्नल था, इसका जर्नल बहुत इजी था। अब प्रिपेयर करते हैं लेजर, स्टार्ट करेंगे लेजर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट का आपको लेजर समझा रहा हूँ कैसे बनाना है। तो याद रखना कि यहाँ डेबिट साइड में टू वर्ड चलता है, क्रेडिट साइड में बाय वर्ड चलता है, और जो भी अकाउंट आप बना रहे हो, जैसे अब मैं बैंक बना रहा हूँ तो टू बैंक कहीं नहीं लिखना, बाय बैंक कहीं नहीं लिखना, अपने अकाउंट में अपना नाम कहीं नहीं लिखना। तो यहाँ पर ओपनिंग एंट्री में सबसे पहले मेरे को यहाँ बैंक अकाउंट दिख रहा है डेबिट, तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग अब तक आपको आ गई होगी अगर आपने पुराना वीडियो कोई भी देख रखा है तो डेबिट साइड में लिखा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिख देना टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देना 7000 रुपीज। ठीक है, डेट के कॉलम में डेट लिखा अप्रैल 1। तो बस ये ओपनिंग एंट्री से बैंक अकाउंट का काम पूरा हुआ, ओपनिंग एंट्री वाला सारा काम अब खत्म है।
इसके बाद देखो मुझे बैंक अकाउंट दिख रहा है अप्रैल 15 को, गोविंद टू बैंक, तो यहाँ पे टू वर्ड चलता है, तो टू बैंक लिखना गलत है क्योंकि बैंक में बैंक नहीं लिखना, यानी कि ये क्या आएगा, बाय गोविंद। ठीक है, तो बाय गोविंद यहाँ पर लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे मेरे को देखो एक और एंट्री दिख गई है जिसमें बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो यहाँ ये वाली एंट्री समझना, ये कंपाउंड एंट्री है। तो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शर्मा, तो टू के साथ क्या लिखा है, शर्मा, तो यानी कि ये अलाउड है, टू के साथ बस बैंक नहीं लिखना, शर्मा तो लिख सकते हैं ना, ये कोई बैंक थोड़ी है, तो टू शर्मा लिखा। अब डेट के कॉलम में डेट डाली, और अमाउंट के कॉलम में देखो शर्मा के सामने वाला अमाउंट लिखोगे तो गलत होगा, ठीक है, ये नहीं लिखना। आप बैंक अकाउंट बना रहे हो तो आपको बैंक में कितना पैसा है, तो बैंक में कितना पैसा है, 2000 रुपए, तो अमाउंट लिखेंगे 2000 रुपीज। बस ये पोस्टिंग में अमाउंट की गलती हो जाती है बच्चों से, ये ध्यान से करनी है आपने। इसके बाद देखो अप्रैल 20 में गिवन है रेंट टू बैंक, तो टू बैंक गलत होगा, टू के साथ बैंक लिखा है तो मैं यहाँ भी टू के साथ बैंक लिखूंगा, गलत होगा, बैंक में बैंक नहीं लिखना, तो रेंट इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा बाय रेंट अकाउंट। डेट के कॉलम में मैं डेट डाल रहा हूँ अप्रैल 20 और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखा 200 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका पूरा बैंक अकाउंट रेडी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ टोटलिंग करनी है। ठीक है, तो टोटल करते हैं। बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, इसका टोटल किया 9000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 9000 इधर लिखा, और छोटी वाली साइड में क्या लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ लिखना बाय बैलेंस CD, और डेट क्या आएगी, मंथ एंड, और 9000 में से ये दोनों का टोटल यानी कि 1700 मैंने माइनस किया, तो 7300 आ जाएगा, और इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट रेडी है। इसके बाद हम बनाएंगे जहीर का अकाउंट। देखो भाई, जहीर के अकाउंट में देखो आपको ओपनिंग एंट्री में जहीर दिख रहा है डेबिट, तो ओपनिंग एंट्री में अगर डेबिट है तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, तो इसका मीनिंग है मेरे को जहीर से कितने पैसे लेने हैं, 800 रुपीज मेरे को जहीर से लेने हैं। ठीक है, ये वाला अमाउंट मैंने यहाँ कॉपी किया, डेट के कॉलम में डेट लिखा, ये डेटर है ना, तो डेटर से हमें पैसे मिलते हैं, तो मतलब मुझे 800 रुपए इससे लेने। तो आप देखते हैं आगे हमारे पास जहीर कहां पर गिवन है। नेक्स्ट देखो हमारे पास अप्रैल 8 की एंट्री है जहीर टू सेल्स। ठीक है, जहीर टू सेल्स है, तो यहाँ पे जहीर के अकाउंट में जहीर नहीं आएगा, ना टू जहीर आएगा ना बाय जहीर आएगा, एक ये चीज समझ लो। तो यहाँ पे टू सेल्स लिखा है, यानी कि यहाँ पे टू वर्ड चलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 500 रुपए, डेट के कॉलम में डेट डालेंगे। उसके बाद सेम एंट्री आपको गिवन है जहीर टू सेल्स अप्रैल 23 की, सेम एंट्री आपको गिवन है, तो यहाँ टू सेल्स लिखा है, सेम कॉपी करना है अप्रैल 23 की। ठीक है, अप्रैल 23 की जर्नल जाकर देखो, आपको समझ में आएगा, और वहां पर अमाउंट गिवन है 1000। ठीक है, तो ये आपने जहीर का अकाउंट बना दिया। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, टोटल करना है बड़ी साइड का, बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 2300, ये टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और छोटी साइड आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD, डेट के कॉलम में मंथ एंड की डेट डालना, और बैलेंसिंग फिगर मेरी आ गई 2300, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देने बैलेंसिंग फिगर। तो ये जहीर का अकाउंट पूरा का पूरा रेडी है। सबसे पहले देखो शर्मा के अकाउंट में ओपनिंग एंट्री आपको अप्रैल 1 की दिख रही है, तो ओपनिंग एंट्री में शर्मा डेबिट है, तो ओपनिंग एंट्री की मैं ये पोस्टिंग कर रहा हूँ अप्रैल 1 वाली, तो टू बैलेंस BD। ठीक है, तो टू बैलेंस BD, और अमाउंट के कॉलम में डेबिट के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे 1500। अब हम ढूंढते हैं और एंट्रीज हमें शर्मा की कहां पर क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट देखो अप्रैल 3 की गिवन है शर्मा टू सेल्स, तो रूल्स वही रहेंगे, रूल्स वही रहेंगे, शर्मा का अकाउंट है तो ना टू शर्मा आएगा ना बाय शर्मा आएगा, तो यानी कि टू के साथ सेल्स है, तो यहां पर आप लिख दो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अप्रैल 3 यहां लिख दो, और 1000 यहां पर अमाउंट लिख देंगे। अब और एंट्रीज ढूंढते हैं जहां पे हमें शर्मा दिख जाए। ये एंट्री अच्छी है, अप्रैल 18 की एंट्री अच्छी है, देखो यहाँ पे शर्मा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे टू के साथ शर्मा है, तो क्या मैं यहाँ पे टू के साथ शर्मा लिख सकता हूँ? ठीक है, नहीं लिख सकता, क्योंकि शर्मा में शर्मा नहीं आएगा, तो यानी कि बाय बैंक और बाय डिस्काउंट होगा, तो बाय बैंक अकाउंट, फिर आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, जो भी वहां पे लिखा है वही यहाँ पे लिखेंगे, डेट के कॉलम में डेट कॉपी करेंगे अप्रैल 18। अमाउंट देखो भाई, बैंक के सामने वाला अमाउंट 2000, डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट 50 रुपीज। ठीक है, ये अमाउंट लिख दिया, तो शर्मा क्रेडिट हो गया ना 205 से, शर्मा की क्रेडिट साइड पे टोटल अमाउंट देखो 2050 आ गया। ठीक है, एक लास्ट एंट्री दिख रही है अप्रैल 20 की जिसमें शर्मा अकाउंट दिख रहा है, तो शर्मा टू सेल्स, हमने इसको और गुड सेल करें, तो टू सेल्स अकाउंट अप्रैल 20 और 800 रुपीज यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, बड़ी साइड का टोटल करना है पहले। तो बड़ी साइड ये डेबिट है, तो इसका मैं टोटल कर देता हूँ। तो ये टोटल करके कितना आ रहा है, 3300 आ रहा है। तो बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी किया इधर, और इसमें से माइनस करेंगे 2050 छोटी साइड को। तो छोटी साइड पे क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। मंथ के आखिरी की डेट डालते हैं, मंथ एंड, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 1250, ठीक है। तो ये आपके सामने कंप्लीट शर्मा का अकाउंट बन गया। नेक्स्ट हम बना रहे हैं सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये लास्ट अकाउंट मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा आंसर्स शो करके, ठीक है। ये बनाने वाला अकाउंट जो मैं कर रहा हूँ ये लास्ट है सेल्स का। तो यहाँ पे देखो अप्रैल 3 को पहली बार मेरे को यहाँ पे सेल्स अकाउंट दिख रहा है। तो आपको रूल याद करा दूं, यहाँ पे डेबिट में 2 वर्ड चलता है, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड चलेगा, और क्रेडिट में क्या वर्ड चलेगा, बाय वर्ड चलेगा, ठीक है। यहाँ पे चलेगा बाय वर्ड। तो समझना क्या कि सेल्स अकाउंट में ना 2 सेल्स आएगा ना ही बाय सेल्स आएगा। तो लिख रहे हैं शर्मा 2 सेल्स, तो यहाँ पे 2 सेल्स गलत होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय शर्मा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय शर्मा। तो ये लिखते हैं बाय शर्मा, और अमाउंट के कॉलम में लिख दिया अमाउंट 1000 रुपीज, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखो अप्रैल 8 को मेरे को दिख रहा है जहीर 2 सेल्स। तो यहाँ पे 2 सेल्स है, यानी कि मेरे को क्या लिखना है, बाय जहीर, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना है, बाय जहीर, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा 500 रुपीज, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, डेट के कॉलम में डेट लिख देते हैं, और ये पुरानी शर्मा वाली डेट थी अप्रैल 3। अब और एंट्रीज ढूंढते हैं जहां पे हमें जर्नल में सेल्स अकाउंट दिख जाए। नेक्स्ट देखो एक और दिख रहा है शर्मा 2 सेल्स। तो यहाँ पे भी सेल्स क्रेडिट है, तो यहाँ लिखेंगे बाय शर्मा, ठीक है, बाय शर्मा अप्रैल 20, और डेट के कॉलम में डेट डाला 800 का। और इसके बाद देखो लास्ट में मेरे को एक और एंट्री दिख रही है, ये वाली जहीर 2 सेल्स। तो ये भी बाय जहीर बनेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बाय जहीर 1000, ठीक है। तो डेट के कॉलम में डेट डाला अप्रैल 25, बाय जहीर 1000 रुपीज। सेल्स अकाउंट रेडी है, जस्ट आपको बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कैसे करते थे भाई, टोटल करते हैं बड़ी साइड का। तो बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 3300। बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करोगे दूसरी साइड 3300। छोटी वाली साइड पे आप लिखोगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है, और डेट डालोगे महीने की आखिरी की, तो मंथ एंड अप्रैल 30। सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा 3300, और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। तो सेल्स अकाउंट हमारा रेडी है। इसके बाद हम अदर अकाउंट्स जरा समझ लेते हैं। देखो भाई, अब सबसे पहले मैं कैश अकाउंट उठाया ओपनिंग एंट्री में से। ओपनिंग एंट्री में डेबिट हो रहा था, तो ये ओपनिंग एंट्री की वजह से लिखा है टू बैलेंस बीडी, और उतने ही मैंने सैलरी में पे कर दी। तो यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं आएगा। देखो 300 रुपए आपके डेबिट में, सैलरीज आपकी 300 रुपए क्रेडिट में, तो दोनों साइड का टोटल सेम आ गया ना। तो बैलेंस सीडी यहाँ पे नहीं निकल रहा, ठीक है। तो कैश अकाउंट मतलब मेरे पास अब कितना पैसा पड़ा है, 0 रुपीज। 300 पड़े थे, 300 खर्च हो गए, तो 0 रुपीज मेरे पास अब रह गए। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा लोन फ्रॉम महेश, ठीक है, ये ओपनिंग एंट्री से उठाया है, तो क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी क्रेडिट साइड पे लिखना बाय बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग हो गई जस्ट, और कुछ इसका हमारे पास रोल नहीं है पूरे क्वेश्चन में। तो बड़ी साइड का टोटल करा, टोटल इधर लिखा, टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, ये देखकर ही मैंने ये लिखा, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू बैलेंस सीडी 1000 रुपीज, ठीक है। तो डेट के कॉलम में डेट डालना कौन सी, मंथ एंड, सीडी के सामने मंथ एंड। नेक्स्ट है स्टॉक, ये मैंने ओपनिंग एंट्री से लिखा टू बैलेंस बीडी, बीडी वाला ओपनिंग एंट्री होता है, और फिर बैलेंसिंग फिगर एक ही एंट्री है, कुछ नहीं है, तो ये टोटल लिखा, टोटल कॉपी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सीडी, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सीडी 4000 रुपए। नेक्स्ट देखो गोविंद का अकाउंट बनाया, तो गोविंद के अकाउंट में देखो ओपनिंग एंट्री से उठाया, गोविंद क्रेडिट हो रहा है, तो लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग एंट्री है। फिर उसके बाद सेकंड को उससे परचेज किया, तो परचेजेस टू गोविंद, जर्नल है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद। अप्रैल 15 को उसको पेमेंट करी है, तो टू बैंक, गोविंद टू बैंक, जर्नल देखो बन रहा है ना, गोविंद टू बैंक 1500, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है जिसको हम बोल रहे हैं बैलेंस सीडी 1400, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल, राहुल भी आपको ओपनिंग एंट्री में गिवन है, राहुल क्रेडिट हो रहा है, तो बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। फिर अप्रैल 5 की इसकी एंट्री है परचेजेस की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल, जर्नल भी रीड हो रहा है, परचेजेस टू राहुल। आपके पास अब ये इतना दिख रहा होगा अकाउंट, तो इन दोनों को ऐड किया 2100 आया, टोटल कॉपी दूसरी साइड, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी मंथ एंड पे, तो मंथ एंड, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखो कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, ये भी ओपनिंग एंट्री से उठाया बाय बैलेंस बीडी, फिर एक ही आइटम है यहाँ पे, तो ये टोटल नीचे लिखा, कॉपी किया, और बैलेंसिंग फिगर आ गई बैलेंस सीडी की,
नेक्स्ट है परचेजेस, ठीक है। तो परचेजेस की आपके पास पूरे क्वेश्चन में दो ट्रांजेक्शन है, April 2 और April 5 की। तो परचेजेस टू गोविंद, परचेजेस टू राहुल, देखो जर्नल भी रीड हो रहा है, परचेजेस टू गोविंद, परचेजेस टू राहुल। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा परचेजेस अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो। फिर इसके बाद इन दोनों को प्लस करा, टोटल इधर लिखा और बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ आ जाएगी 2100, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड आपका सिंपल है, एक ही एंट्री April 18 की, डिस्काउंट अलाउड टू शर्मा, और अमाउंट डिस्काउंट का ही लिखना, कैश के सामने वाला या शर्मा के सामने वाला मत लिखना। डिस्काउंट अलाउड टू शर्मा, अमाउंट डिस्काउंट के सामने वाला लिखा है 50। तो टोटल किया, टोटल दूसरी साइड, और ये हमारी क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई। नेक्स्ट है रेंट अकाउंट। तो रेंट की भी एक ही ट्रांजेक्शन April 20 की, रेंट टू बैंक 200, और उसके बाद ये टोटल किया, टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और ये हमारी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर मंथ एंड पे, ठीक है। तो ये बैलेंस सीडी बड़ी इंपॉर्टेंट है सभी अकाउंट्स की, क्योंकि अभी हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सैलरी दिख रहा है। सैलरी अकाउंट में क्या किया, एक ही ट्रांजेक्शन है, सैलरी टू कैश April 30 की। देखो पोस्टिंग करते करते ना जर्नल भी बनाओ, सैलरी टू कैश जर्नल बनाना आना चाहिए। तो ये अमाउंट लिखा, टोटल किया, टोटल कॉपी दूसरी साइड, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 300 का, ठीक है। तो सभी अकाउंट्स के बैलेंस सीडी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं देखने, क्योंकि अब हमें बनाना है ट्रायल बैलेंस। फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रेडी है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म का नेम लिखना, एज ऑन April 30, 2024, मंथ एंड की डेट डालिए। सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट्स मतलब लेजर में जितने आपने लेजर बनाए सारे लिखो। LF डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखना है। देखो बैंक के सामने या तो हम डेबिट में अमाउंट लिखेंगे या तो हम क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, सभी के लिए सेम लॉजिक रहेगा। बिल्स पेबल लिख दिया मैंने, यहाँ पे बिल्स पेबल नहीं है, इसको लिखो लोन फ्रॉम महेश, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया, लोन फ्रॉम महेश, ठीक है। बिल्स पेबल है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। कुछ बुक्स में ना बिल्स पेबल गिवन है, तो चेक कर लेना, अगर पुराना एडिशन है तो हो सकता है वहां बिल्स पेबल हो। न्यू एडिशन में लोन फ्रॉम महेश लिखा है। तो लोन फ्रॉम महेश है तो अमाउंट या तो डेबिट में जाएगा नहीं तो क्रेडिट में। जहीर का अमाउंट या तो डेबिट में जाएगा नहीं तो क्रेडिट में जाएगा। अब कौन सा अमाउंट, अमाउंट वो वाला जो लेजर बनाया है ना, वहां पे बैलेंस सीडी के सामने जो अमाउंट लिखा है ना, वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखने, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये हमने सेल्स अकाउंट बनाया, तो सेल्स अकाउंट में बैलेंस सीडी के सामने क्या अमाउंट है, 3300। तो ये अमाउंट, सिर्फ ये अमाउंट 3300 मेरे को भेजना है मेरे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। जहां भी सेल्स लिखा होगा वहां पर उसके सामने लिख देंगे। जैसे यहाँ पे सेल्स नीचे लिखा है, तो यानी कि सेल्स के सामने 3300 आएगा, या तो डेबिट में आएगा नहीं तो क्रेडिट में आएगा। वो कहाँ आएगा वो अभी समझा देता हूँ। एक और देखो शर्मा का अकाउंट, देखो शर्मा के अकाउंट में बैलेंस सीडी ये निकला हुआ है कितना, 1250। तो ये अमाउंट जो है 1250 कहाँ जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। तो ये शर्मा के सामने 1250 जाएगा। अब वो डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, कहाँ जाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन जाएगा क्या, 1250 अमाउंट जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट देखो बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं अमाउंट फिल कर देता हूँ। तो बैंक अकाउंट का अमाउंट क्या आएगा, 7300 आएगा। अब डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा ये समझ लो। देखो नेचर आइडेंटिफाई करो, बैंक का नेचर क्या है, एसेट है। तो एसेट के सामने हमेशा डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, तो यानी कि ये 7300 कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है लोन फ्रॉम महेश। तो लोन फ्रॉम महेश क्या है, लाइबिलिटी नेचर है, ठीक है। तो लाइबिलिटी नेचर हमेशा क्रेडिट में जाएगा। तो ये अमाउंट कितना था, 1000 का अमाउंट था, ठीक है। ऐसे ही अब जरा एक बार हम डिस्कस करते हैं कहाँ जाएगा। तो जहीर देखो, जहीर अगर आपका डेटर है, इससे मुझे अगर पैसे लेने हैं तो डेबिट में लिखूंगा। जहीर से अगर पैसे मुझे जहीर को देने हैं तो क्रेडिट में लिखूंगा, ठीक है। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, तो डिपेंड करता है जहीर एसेट है या लाइबिलिटी है। स्टॉक एसेट है, डेबिट में लिखेंगे। गोविंद का, शर्मा का, राहुल का, तीनों का डिपेंड करता है कि इनसे पैसे लेने हैं तो ये एसेट है तो डेबिट में लिख देना, इनको अगर पैसे देने हैं तो ये लाइबिलिटी है, इनको क्रेडिट में लिख देना, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये इनका नेचर क्या है, ठीक है। नेचर आइडेंटिफाई करना है। फिर कैपिटल लाइबिलिटी है, क्रेडिट में जाएगा। परचेजेस क्या है, खर्चा है, खर्चे का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये डेबिट में जाएगा। सेल्स का नेचर क्या है, इनकम, फायदे की बात है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, रूल पड़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड खर्चा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले रूल से डेबिट में अमाउंट जाएगा। रेंट और सैलरी दोनों खर्चे हैं तो दोनों के अमाउंट कहां जाएंगे, डेबिट में जाएंगे, ठीक है। तो अब जरा मैं फिल कर देता हूं अमाउंट्स और उसके बाद आप जस्ट टैली कर लेना। तो ट्रायल बैलेंस में मैंने अमाउंट्स लिख लिए, ठीक है। अब अमाउंट कर लिखने के बाद,
ठीक है, बैलेंस सीडी वाले अमाउंट लिखे और डेबिट क्रेडिट मैंने आपको समझा दिया। लास्ट स्टेप क्या, अमाउंट लिखने के बाद ना टोटल करना है। टोटल मतलब क्रेडिट साइड का टोटल करना और डेबिट साइड का टोटल कर देना, और दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल आ रहा है 17,500 और डेबिट का टोटल आ रहा है 17,500। तो टोटल सेम आना चाहिए, टोटल सेम नहीं आएगा मतलब हमने कुछ एरर कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूं, हमने सबसे पहले बनाया है जर्नल, जर्नल को देख देख कर बनाया है लेजर, और लेजर को देख देख कर बनता है ट्रायल बैलेंस। तो समझने वाली बात क्या है कि आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, डायरेक्टली लेजर नहीं बना सकते, आपको ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जर्नल के बाद हम लेजर पे पहुंचेंगे, फिर लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस पे पहुंचेंगे, और ऐसे ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, जर्नल का, लेजर का, ट्रायल बैलेंस का। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कॉमेंट्स में मेरे से पूछो। ठीक है, और कोई सजेशन है तो वो भी आप लिख सकते हो। बाकी अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाई कर रहे हो चैनल से, तो चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी हमने पूरी बुक सॉल्व करनी है टीएस ग्रेवाल वाली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।